हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू ओ लेवल जीएस अड्डा यूट्यूब चैनल। अभी हाल में बीईओ का एग्ज़ाम हुआ था, उसी को देखते हुए एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो कि शॉर्ट क्लिप्स वीडियो और इफ़ेक्टिव होएंगी बहुत, उस टाइप का ये मैटर है। इसमें आपका संविधान से संबंधित जो कि मूल चीज़ें परिवर्तित हुई थी उसकी कमेटियाँ, ठीक है, उसका क्रम लगाने के लिए आ जाता है। हाल में गठित कमेटियों का तो क्रम नहीं पूछा जाता, किंतु 80 से 70 के दशक के मध्य या 90 के मध्य जो भी परिवर्तन हुए थे, मूलभूत सुधार किए गए थे, समिति की क्या क्या अनुशंसाएं थी, उनका क्रमवार ऑर्डर लगाने के लिए आ जाता है, असेंडिंग या डिसेंडिंग। वैसे असेंडिंग ही ऑर्डर में पूछता है। पहला प्रश्न ये बनता है, फिर दूसरा ये बनता है कि निम्नलिखित में से कौन सा किससे मिलान चिन्ह सत्य है या गलत है। मिलान चिन्ह वाला बन गया। तो इस टाइप के टफ क्वेश्चंस होते हैं और ये ऑर्डर्स भूलने में समस्या ना हो उसके लिए एक क्रमवार ऑर्डर ले आया हूँ मैं, ठीक है। केशवानंद भारतीवाद सबसे बहुचर्चित है। ये 1973 में आया था और अभी तक की सबसे सर्वाधिक बड़ी पीठ भी थी। ये 13 लोगों की पीठ थी। इसने किस पे दिया था, क्या निर्धारित मूल आधारभूत ढांचा पे दिया था? संविधान की सर्वोच्चता पे बताया था केशवानंदवाद ने, और संविधान की संगाठनात्मक प्रकृति पर अनुशंसा दी थी, और दिया था शक्तियों का पृथक्करण, ठीक है, जो आपका अनुच्छेद 50 में भी उल्लेख किया गया है, ठीक है, डीपीएसपी में, और देश की संप्रभुता में। ये आपकी 1973 में आई थी, केशवानंद वाली, जो सभी को पता भी है। इन्हीं का पता है, आगे का पता नहीं होगा कि नहीं पता, ये मैं नहीं बता सकता आप लोगों के विषय में, ठीक है। तो ये क्रम है, क्रम बनता जाएगा। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, ये केस था जो 1975 में आया था। इसमें दिया गया था कि निष्पक्ष चुनाव प्रणाली हो, ठीक है, विधि का शासन हो, ठीक है, न्यायिक पुनराविलोकन की बात की थी, जुडिशियल रिव्यू, जो कि आपका अनुच्छेद 137, यदि इसके संग अनुच्छेद 13 भी मिला के पढ़ा जाए, अगर कोई विधि के विरुद्ध होगा, कोई संविधान में संशोधन या कानून होगा, उसको सुप्रीम कोर्ट निरस्त करेगा, ठीक है। इन दोनों को यदि मिला के पढ़ा जाए, निष्पक्ष चुनाव प्रणाली पे दिया था, और विधि के शासन पे दिया था, और न्यायिक पुनराविलोकन पे दिया था इन्होंने। इंदिरा गांधी बनाम राज नारायण, ये 1975 में आई थी। 1973 में आपकी आ गई थी केशवानंद भारती, ठीक है। ये ऑर्डर बनेगा पूरा, जो मूल मूल इसमें कमिटीज ने दिया है। फिर आ जाता है मिनर्वा मिल्स बनाम भारत, ये भी बहुचर्चित रही है। मूल अधिकारिता तथा नीति निर्देशक तत्वों में संतुलन की बात बोली गई। कहने का तात्पर्य ये है कि कभी कभी क्या होता था, फंडामेंटल राइट्स और डीपीएसपी को सिमिलरिटी या उनमें इतनी ज़्यादा कॉन्ग्रुएंसी है कि एक ही समझ लिया जाता है, पर अगर तुलनात्मक रूप से अध्ययन किया जाए तो वस्तुस्थिति साफ हो जाती है। यह है कि अगर आपके मूल अधिकारों का हनन होता है तो आप न्यायालय की शरण में जा सकते हैं, किंतु यदि आपके डीपीएसपी, डायरेक्टर प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, जो कि आपके आयरलैंड से ली गई है, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, इनका हनन होगा तो आप न्यायालय की शरण में नहीं जा सकते। ये केवल एक कर्तव्य के भांति काम करते हैं। राज्य सरकार इसे लागू करती है और इसके आधार पर विधि और विधान बनाती है अपने राज्य सूची में शामिल करके, ठीक है। और इन्होंने भी न्यायिक पुनराविलोकन की बात कही थी, ठीक, दोनों ने बात बोली थी। इंदिरा बनाम नारायण केस, जो कि आपकी 97 में आई थी केस स्टडी, और मिनर्वा मिल्स बनाम भारत 1980 में आई थी, ठीक है। अभी ये पूछ ले कि इन्होंने रिकमेंडेशन क्या दी, तो तब टिपिकल हो जाएगा क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा बताना समस्या हो जाएगी। एसपी गुप्ता बनाम और अन्य बनाम राष्ट्रपति, 1982 में आई थी ये कमेटी। इन्होंने बोला था सर्वोच्च न्यायालय की अधिकारिता पे प्रश्न चिन्ह किया था और इसी की रिकमेंडेशन दी थी कि इसकी जो अपनी सॉवरेनिटी बनी रहे, सॉवरेनिटी, संप्रभुता सर्वोच्च न्यायालय की बनी रहे। सर्वोच्च न्यायालय, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ कि अनुच्छेद 124 में उल्लेख किया गया है सुप्रीम कोर्ट का, और हाई कोर्ट का यदि इसी को परिवर्तित करेंगे तो 214 बन जाएगा। इसके अतिरिक्त यदि अगर आप 123 की बात कर ले तो ये आपके राष्ट्रपति की अध्यादेश लग जाती है, और इसी को यदि उल्टा कर दें तो ये आपकी राज्यपाल की अध्यादेश शक्ति बन जाती है। तो 4 आर्टिकल ऐसे याद हो गए, ठीक है। और राष्ट्रपति कार्यपालिका का वास्तविक अध्यक्ष तो प्रधानमंत्री होता है। वास्तविकता में तो कार्यपालिका निहित होती है प्रधानमंत्री में, किंतु जो लिखित है संविधान में वे राष्ट्रपति के पास है, ठीक है। और तीनों फोर्सेस का हेड भी होता है। फिर एक बहुचर्चित केस स्टडी है ये एसआर बम्बई बनाम भारत संघ, 1994 में आई थी। आपकी धर्मनिरपेक्षता पे इसने रिकमेंडेशन दी थी, ठीक है। और
राज्य में जो आपका लगता है राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति के तहत राज्यपाल जो देखता है, जब आपका 356 के अधीन लग जाता है मैटर, तो उस पे भी इन्होंने कटाक्ष किया था, बोला था। ठीक है, वहाँ पे इन्होंने मनाही दी थी कि नहीं होना चाहिए, पहले राज्य की स्वीकृति तो हो जाए। राज्य तो चाहता नहीं है, पर केंद्र के अंदर जो सरकार होती है जिसकी, और राज्य में ना हो, तो ऐसी परिस्थितियां घटित हो जाती हैं कि राजभवन वर्सेस विधान भवन हो जाता है यहाँ पर। ठीक है, और 355 अनुच्छेद आपका क्या बोलता है कि केंद्र यदि राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा हुआ है तो वहाँ की देखरेख कार्य सबको संचालन करे। ठीक है, ये दोनों हो गए। 352 56 में ही 4 जोड़ दोगे तो आपकी फाइनेंशियल इमरजेंसी बन जाती है साथ में। ये मैं एक्स्ट्रा फैक्ट्स करवा दे रहा हूँ, फाइनेंशियल इमरजेंसी जो कि अभी तक लगी नहीं है, और मैक्सिमम 2 मंथ तक इम्पोज हो सकती है। ठीक है, अभी तक बिल्कुल नहीं लगी है। और 352 में आपको पता ही है कि राष्ट्रीय आपात का उल्लेख किया गया है। 44वें संविधान संशोधन से उस सैनिक विद्रोह हटाकर अशांति विद्रोह ला दिया गया है सब। ठीक है, फिर है अंतिम आपकी समिति एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ 1997 में, न्यायिक पुनराविलोकन। ठीक है, जुडिशियल रिव्यू, न्यायिक पुनराविलोकन फिर से बता दे रहा हूँ, अनुच्छेद 137 में उल्लेख किया गया है। ठीक है, अब एक बार मैं क्रमवार पढ़ दे रहा हूँ जो कि आपको ऑर्डर याद हो जाएगा। केशवानंद बनाम भारतीय केरल राज्य 1973 में आई पहली। फिर इंदिरा गांधी बनाम राजनारायण 1975 में आई थी। मिनर्वा विल्स बनाम भारत संघ 1980 में। ठीक है, 73 और 7, देखो अगर ऐसे याद करना है, 73 में 7 जोड़ दो तो 80 बनेगा। यानी केशवानंद के बाद सबसे इंपॉर्टेंट कौन सी थी? मिनर्वा मिल्स थी। एसपी गुप्ता बनाम राष्ट्रपति 1982 में आई थी। ठीक है, अगर मिनर्वा में 2 जोड़ दोगे तो ये बन जाएगा। थोड़ा ही ट्रिक्स टाइप से अगर आपको ऑर्डर लगाना है तब इसलिए बता रहा हूँ, अन्यथा नहीं। एसआर बम्बई बनाम भारत संघ 1994, ये भी बहुत चर्चित रही, और इसका ऑर्डर पूछ लेता है। अब एग्जाम का पैटर्न चेंज हो रहा है डे बाय डे, स्टैटिक क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं। पहले क्या होता था, 1 लाइनर फैक्चुअल क्वेश्चंस बनते थे, पर अब नहीं बनते हैं, अब इसका ऑर्डर पूछ लेता है। हालांकि ये सब चीज़ें भी ऐसी सॉल्व हो जाती हैं, पर ऐसे याद करना एक मूर्खता का पैमाना पे मानी जाती है बातें कि टिपिकल फैक्ट्स याद कर लो। पर इस प्लेटफॉर्म पर मैं आपको शॉर्ट क्लिप्स ही दे सकता हूँ। रीज़न ये है कि अच्छी पढ़ाई लिखाई तो देखिए वाजिब सी बात है कि वास्तविकता इसमें है, कोई दो राय नहीं है कि पुस्तकों से ही होती है। ठीक है, एल चंद्र कुमार बनाम भारत देखिए 1997, ये आपका पूरा 1973 से जो कि केशवानंद से और 97 तक आपका पूरी एल चंद्र कुमार बनाम भारत संघ, ये केस स्टडीज हैं बहुत मेन इंपॉर्टेंट, जिनका ऑर्डर लगाने के लिए आ जाता है। ठीक है, अगर ये भी केस स्टडीज आपको पता है तब आप एलिमिनेशन ऑर्डर लगाकर अपने दिमाग का कंसाइंस लगाकर उस ऑर्डर को सेट कर सकते हैं। ठीक है।